सरकारी योजनाओं के जरिए बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन अब वादे पूरे नहीं हुए तो छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। इंदौर में आकांक्षा योजना के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बेहतर शिक्षा और सुविधाओं का भरोसा दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। प्रदर्शन कर रहे सभी छात्र 12वीं के बाद नीट की तैयारी कर रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों से इंदौर लाए गए थे ताकि उन्हें बेहतर कोचिंग और सुविधाएं मिल सके। लेकिन अब छात्रों का आरोप है कि योजना के तहत किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोचिंग के नाम पर उन्हें प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया है, जहां सिर्फ 10 से 15 दिन क्लास लगती है और उसके बाद लंबे समय तक पढ़ाई बंद कर दी जाती है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें लैपटॉप, टैबलेट, मॉडल और स्टेशनरी देने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तक कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ना तो नियमित पढ़ाई हो रही है और न ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के अनुरूप सुविधाएं मिल रही है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वार्डन को चेतावनी दी है और छात्रों की शिकायत की जांच की बात कही है। हालांकि छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक वे इसी तरह भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करेगा या फिर आकांक्षा योजना पर उठ रहे सवाल और गहरे होंगे। हम मांगों को लेके नहीं, हम न्याय मांगने आए हैं। इन बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो सामान, मॉड्यूल, किताबें, कॉपी, एन केन प्रकार की जो भी चीज़ें टेंडर प्रक्रिया में लिखित थी वो चीज़ें नहीं दी जा रही है। उसके बाद बिल पास किए जा रहे हैं एसी सर द्वारा। कभी भी बिल जब पास होते, जब वो चीज़ें दे दी गई हैं उसके बाद बिल लगाए जाते हैं कंपनी द्वारा और एसी सर उसकी जांच करके उनको पास करते हैं। लेकिन एसी सर ने ऐसा कुछ नहीं किया, इनको सामान नहीं मिला है। 60 गार्ड से अधिकारी पैसा खा रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत करी, जांच कमेटी बनी, हमें जानकारी लगी। एक दिन ये जाते हैं, बच्चों के फ़ोन छीनते हैं, हॉस्टल बंद करते हैं और बच्चों से बोलते हैं बताओ बेटा क्या समस्या, और खाली पेपर पे साइन करके ले जाते हैं। आप भिड़े साहब से मिले, उन्होंने क्या जवाब? भिड़े साहब क्या है, भिड़े साहब का ये कहना है कि हम इसके दायित्वान अधिकारी, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि नॉर्म्स के हिसाब से क्लियर है। भिड़े सर इसके जिम्मेदार अधिकारी, भिड़े सर का ही काम है कि टेबलेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मॉड्यूल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोचिंग स्कूल बेहतर लग रही कि नहीं लग रही है, सब जिम्मेदारी उन्हीं की है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और टेंडर कंपनी की चाटुकारिता में अपने दायित्व को गंदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उस पद पर बैठे अधिकारी को इतना चाटुकार नहीं होना चाहिए। टेंडर कैंसिल करने की बात भी कही थी उन्होंने। बिल्कुल टेंडर कैंसिल करेंगे, जब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक हम इसी तरह अड़े रहेंगे, बच्चों के साथ लड़ेंगे। आज कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जनजाति कार्य विभाग की आकांक्षा योजना के तहत चलने वाली निःशुल्क कोचिंग, जो कि आईआईटी और नीट के से संबंधित छात्रों को उसके एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है, उसके संबंध में शिकायत को लेकर के स्टूडेंट द्वारा यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने अपना विरोध और अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज कराई है। उसको लेकर के जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष आएगा उससे वरिष्ठ स्तर पर अवगत कराया जाएगा। क्या शिकायत है? ये कहना है कि स्टूडेंट्स के द्वारा हॉस्टल और कोचिंग दोनों से संबंधित पॉइंट रखे गए हैं। इन दोनों पॉइंट की जांच करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है और जो जांच दल बनेगा वो जो जांच करेगा उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी। टेबलेट घोटाले को लेकर बच्चों ने उसमें स्टूडेंट के कई पॉइंट है, कोचिंग को लेकर के और हॉस्टल को लेकर के, तो उसमें सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत वरिष्ठ स्तर पर इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। सर, आपने भी बच्चों का समझाइश दी, किस तरह की समझाइश? अभी बच्चों को ये समझाइश दिया है कि अब दल गठन किया जा रहा है और वो दल गठन परसों जाकर के हॉस्टल में बच्चों के बयान लेंगे, साथ ही कोचिंग संचालन के भी बयान लेंगे, दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे और उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।